क्योंकि हमारे घरों में कुछ जादू टोना है। आपको जो चीज जब चाहिए होती है वो सिर्फ तब नहीं मिलती। आपके घर में 17-18 नेल कटर होंगे। नेल कटर इतना है सिर्फ ट्यूसडे को मिलता है। Viewers discretion is advised. कितने लोग एनसीआर में बाहर से माइग्रेट करके एनसीआर में रह रहे हैं जॉब के लिए या पैसे जो भी आप सब ना, मोस्टली लोग है ना, ठीक है। पर अगर चलो मान लो आप नहीं भी हो तो अभी आपको इतना पता होगा ना कि इंडिया में मोटे मोटे 3 ही शहर हैं जहाँ पे सपने पूरे होते हैं। पता है ना, दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर, है ना। और बाकी 2 की भसड़ तो आपको पता ही होगी। पता है ना, वहाँ एक भाषा पे पीट रहे हैं, वहाँ दूसरी भाषा पे पीट रहे हैं ना। इसीलिए मैं दिल्ली आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी बोलो पिटोगे, है कि नहीं। यहाँ कोई नहीं बोलता हिंदी बोल, उर्दू बोल, सुअर के बच्चे सॉरी बोल। टांग पे गिर तलवा चाट। एक बंदे से लड़ाई हो, कह रहा तलवा चाटते चाटते सॉरी बोल। मैं कहा भैया हमारी लड़ाई हुई है, हम गे नहीं हो गए, ठीक है। आप अपनी फेटिश मिटाना बंद करिए, चाटे मारिए और जाइए। पागल मत बनाइए तलवा चाटते चाटते सॉरी बोल। पर आई रिस्पेक्ट जो लोग माइग्रेट करके आते हैं जॉब्स के लिए, क्योंकि आसान नहीं है दोस्तों अपने शहर से बाहर आना, क्योंकि आपकी कंफर्ट जोन से आप बाहर आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो। क्योंकि मुझे ना आइडिया ही नहीं था, जैसे आप किसी भी शहर जाते हो आपको पहले कुछ दिन टाइम लगता है, और मुझे वो पहले कुछ 4-5 दिन में ना मेरी फाड़ दी यहाँ के लोगों ने। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरा पहले हफ्ते में ही बटुआ मार लिया किसी ने। पहला हफ्ता वेट भी नहीं किया। और पता है मैं आपको बताऊं, बटुआ मारना तो सैड पार्ट है ही नहीं, क्योंकि मेरा बटुआ जिस तरह से मारा वो सैड पार्ट है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो जिस बंदे ने मेरा बटुआ का मारा ना, उनकी कैटेगरी होती है, उन्हें बैग स्लैशर कहते हैं। कुछ लोगों को नहीं पता होगा, मैं समझा देता हूँ। ये बहुत सिंपल टेक्निक है। ये क्या करते हैं, आपकी जो इंडेक्स फिंगर होती है और आपकी जो मिडिल फिंगर होती है, इसके बीच में ऐसे ब्लेड फंसाते हैं, ठीक है, और आपके पीछे आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। और जो आपकी बैक पॉकेट होती है उस पे ऐसे कट लगाते हैं, तो जो भी बैक पॉकेट में होता है स्लाइड आउट कर जाता है। अब आप देखो ये बिल्कुल जादू है। अगला बंदा जादूगर कैसे कान के पीछे से कबूतर, वैसे कान के नीचे से बटुआ, समझ रहे हो। एकदम से आपके नीचे से बटुआ गायब कर दिया, पैंट अलग फाड़ दिया। दर्जी के पास भी नहीं जा सकते सिलवाने, बटुआ ये लेके चला गया है। ये बहुत टफ काम है दोस्तों, बहुत, क्योंकि इतना मार्जिन ऑफ एरर इसमें कम है कि आपको इतना हल्के से लगाना है कि सामने वाले को पता ना चले, है कि नहीं। और ये बात दोस्तों मुझे इसलिए पता है क्योंकि जिस भड़वे ने मेरा काटा था उसका डे 1 था। डे 1 इंटर्न था, इंटर्न। उस सुअर को आइडिया ही नहीं था कितनी तेज चलाऊं। कसाईयों की तरह चलाया भाई उसने, कसाईयों की तरह मुर्गा मार रहा हो जैसे मेरी नीचे। इतनी तेज चलाया उसने, इतनी तेज चलाया, इतनी तेज, जेब फटी, पैंट फटी, जांग फटी, आप समझ रहे हो, खच करके एकदम से। और मुझे पता शर्म कब आई, जब मेरे मुंह से उई माँ निकला ना, मुझे बहुत शर्म आई। उई माँ, ये है मेरा डिफेंस मैकेनिज्म कि किसी ने मुझे काट, उई माँ ये निकलता है मेरे मुंह से। इसी आवाज में मेरी जांग फट गई है, लोगों को लग रहा है लड़की छिड़ गई। लोगों को लग रहा है कौन लड़कियां छेड़ रहा है, हमारी बहू बेटियां। और ये बहू बेटी जैसा लड़का बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। आप समझो कितना बुरा हो, आप पहले हफ्ते आओ आपकी जांग फाड़ दे कोई। और मैं बताऊं आपको, मस्ती नहीं कर रहा, ये पूरा रायता इसने फैलाया मेरे बटुए के लिए। बटुए में 3 रुपए हैं। 3 रुपए के लिए किसी ने मेरी जांग फाड़ दी। मैं बिल्कुल ऐसे हो गया कि भैया मैं 50 रुपए आगे से पेटीएम करता हूँ, जांग का लोथड़ा लौटा दो आप मेरा। और भाई वो इतना नूब था, इतना नूब, उसको पता ही नहीं चला कि मुझे पता चल गया है। जब मैंने उसे कन्फ्रंट किया वो चौंक गया कि भैया आपको पता कैसे चला है। मैं कहा भैया ब्लेड यहीं है, ब्लेड तो खींच लो बाहर, ब्लेड यहीं फंसी हुई है, ले जाओ, दोबारा मत खरीदना ब्लेड। इतना टफ है दोस्तों, क्योंकि उस दिन मुझे पता चला कि लंगड़े आदमी को कितना बुरा लगता है। क्योंकि मैं ऐसे बाहर आया हूँ कि हॉस्पिटल कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, हॉस्पिटल कहाँ है, बतख की तरह यार, मतलब दिमाग खराब हो गया मेरा। और मैं हॉस्पिटल गया, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, जब भी ऐसा कोई हॉस्पिटल में जाता हूँ, मैं प्राइवेट में गया था, उन लोगों को डर रहता है ये पुलिस केस बनेगा, है कि नहीं, तो वो ले नहीं रहे मुझे, उल्टा मुझ पे ही डाल रहे हैं।
मुझ पे ही डाल रहे, कह रहे कि हो सकता है आप सेल्फ हार्म कर रहे हो। ये कैसा सेल्फ हार्म है? ये कैसा सेल्फ हार्म है कि अपने बटक के नीचे कट लगा लेता हूँ? ये कैसा सेल्फ हार्म है भाई जो मैं यहाँ काट के मरने का वेट करूँ? अगर मैं ये काटूं मेरी सिर्फ शर्म से मौत होगी, आप समझ रहे हो? पहले हफ्ते ही हो गया भाई, मैं आपको बता नहीं रहा, ये सब ट्रू स्टोरी है। और फिर मैं जब कल्चरल शॉक की मैं आपको बता रहा था, जैसे मुझे नहीं पता था कि दिल्ली एनसीआर एक अर्थक्वेक जोन है। ये बात आपको पता होगी है ना? मुझे नहीं पता थी। और मेरी किस्मत इतनी जाटू है दोस्तों, मैं यहाँ पे आया डे 1 पे भूकंप आया। डे 1 पे। और उस दिन मुझे पता चला कि एक तो मैं फट्टू हूँ, ऊपर से गंवार हूँ, क्योंकि मैंने कभी भूकंप देखा नहीं था। तो जब भूकंप आया ना, मुझे लगा ही नहीं ये भूकंप है, मुझे लगा इस घर में भूत है। चूतियों की तरह मंजूलिका के साथ कमरा ले लिया, शमशान घाट में घर खरीद लिया पागलों की तरह। और यहाँ पे बहुत भूकंप आता है हर दूसरे चौथे पांचवें दिन। और पता मेरे को भूकंप से कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बस भूकंप से एक ही प्रॉब्लम है कि जो भूकंप की टाइमिंग है बड़ी ऑड है। देख आप कभी नोटिस करना, आप ये फैक्ट है, यहाँ पे सिर्फ रात में आते हैं, रात को 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे। अब दिक्कत ये है कि हम सब सो रहे होते हैं, है कि नहीं? और दोस्तों मुझे ये बात भूकंप से ही पता चली है कि हम इंडियंस को बहुत ज्यादा पसंद है नंगा सोना। क्योंकि जब भूकंप आता है आप पे टाइम नहीं होता कपड़े बदलने का। आपके पास जो हाथ में आता है आप पहन के भागते हो। कुछ लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं आ पाता, वो सिर्फ नंगे दौड़ते हैं अपने घर के बाहर कि जान बच जाए, इज्जत का तो क्या ही है। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपके हाथ में जो आता है वो पहन के भागते हो। मेरा पड़ोसी अपनी बीवी की चुन्नी लपेट के भागा है। बीवी की चुन्नी भाई, मौत इससे बढ़िया है। और वो बेचारा बाहर आया, उसको लोग बाहर बता रहे हैं भैया ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट पिंक चुन्नी पहन के अंकल खड़े बाहर कि भूकंप बहुत तेज आता है यहाँ पे। यहाँ तो बहुत तेज भूकंप आता है भाई, बहुत तेज। भाई मौत इससे बढ़िया। आप समझो, आप पूरी जिंदगी वो आदमी हो जो अपनी बीवी की चुन्नी पहन के दौड़ते हो, आपकी जीरो इज्जत, बैक टू स्क्वायर वन। ऊपर से मुझे ऐसा लगता है इन सिचुएशंस में हमें चीजें मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि हमारे घरों में कुछ जादू टोना है। आपको जो चीज जब चाहिए होती है वो सिर्फ तब नहीं मिलती। आपके घर में 17-18 नेल कटर होंगे। नेल कटर इतना है, सिर्फ ट्यूसडे को मिलता है। इतना नीच है वो नेल कटर, ट्यूसडे को आ जाता है, काट ले चढ़ा ले पाप अपने ऊपर। अरे यार दिमाग खराब। और मैं बता दोस्तों, जेन्युइन बता रहा हूँ आपको, पहले हफ्ते मेरी किसी ने जांग फाड़ दी। पहले दिन भूकंप आ गया और मेरे को लगा ना मेरा टाइम खराब चल रहा है। आप में से कोई मानता नहीं होगा ये सब, मैं तो मानता हूँ कि भाई मेरा टाइम खराब चल रहा है। और अगर आपका टाइम या खराब किस्मत चलती है तो हमारे यहाँ पे वो करवाते हैं झाड़ फूंक। पता है किसी को यहाँ पे झाड़ फूंक? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। झाड़ फूंक में क्या होता है? झाड़ फूंक ही होती है। बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप का टर्म है कि झाड़ फूंक में क्या हुआ, झाड़ फूंक हो गई। क्या लिटरली एक बंदा झाड़ू लेके आता है, आप मानोगे नहीं। और आप जितने सस्ती करवाओगे उतनी बड़ी झाड़ू लेके आता है वो। मैं कराने गया था, फूल झाड़ू लेके आया था वो आदमी, जिससे बरामदा नहीं साफ करते, वो वाली। और मैं बिल्कुल रेडी नहीं था कि मैं मुंह पे रगड़ देगा ये। उसने मुंह पे झाड़ू लगाई है मेरी। ऐसे आया कि एक बार झाड़ू लगाई, दूसरी बार झाड़ू लगाई, तीसरी बार झाड़ू, चौथी बार मैंने हाथ ही पकड़ लिया कि भैया आप पोछा लगा दो, आप पोछा लगा दीजिए। लाइजॉल मारिए मेरे मुंह पे, फिनाइल का पोछा, सारे कीटाणु मर जाएंगे। धूल आपने हटा दी है, अब आप पोछा मारिए। अब मुझे सारे कीटाणु मरे हुए चाहिए अपने शरीर के। मैंने बहुत ढूंढा दोस्तों, यहाँ नहीं मिलते हैं। ये सब बड़ा शहर है, मॉडर्न शहर है, यहाँ पे मॉडर्न हो गया है। यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर चलता है। टैरो कार्ड रीडर पता होगा आपको, हुक्म के इक्के पे लिखा रहता है इसके लगने वाले। हाँ यही होता है, हुक्म के इक्के पे लिखा रहता है भिखारी आया है। एक तो भाई टैरो कार्ड रीडर बहुत महंगे हैं, अगर आपने कभी देखना। 8,000 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए दूं है? 12। मेरा सवाल ही ये है कि मैं अमीर कब होऊंगा? इसके 12,000 दे दूं मैं, और वेट नहीं बढ़ जाएगा मेरा?
और मैंने इतने टैरो कार्ड रीडर देखे, आप देखना सिर्फ लड़कियां बनती हैं टैरो कार्ड रीडर, कभी कोई लड़का नहीं बनता। आप जाओ बिल्कुल ऐसे लेडी डम्बलडोर की तरह बैठी रहती हैं, माथे पे इतना बड़ा चोगा, इतनी बड़ी बिंदी, इतनी जैसे किसी ने मुक्का मार दिया हो, इतना बड़ा। और मैं गया, कभी कोई लड़का आपको नहीं दिखेगा टैरो कार्ड रीडर, कभी भी कोई लड़का, क्योंकि लड़के इतने भड़वे होते हैं, आप इन्हें पत्ते पकड़ाओ ये जुआ खेलने लगते हैं। हमारा फिक्स है, भविष्य दिखाओ मत, खत्म कर दो। फिक्स है हमारा खून में एक लूट खसोट, मैं मजाक नहीं कर रहा। जैसे मैं इन दो बहनों को अगर दूंगा ना टैरो कार्ड, तो एक दूसरे का भविष्य बता देंगे। इन दोनों भाइयों को दूंगा ना, इनमें से एक 5,000 रुपए हार जाएगा। हमारा ऐसा कि किसी का पैसा छीन लो तो मजा आ जाए, अपने 5,000 ना कमाओ, इसके गवा दूं, मतलब एक वाइब है हमारी, आपको बता रहा हूँ। वैसे आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं जुए के खिलाफ हूँ, मैं तो बहुत प्रो जुआ हूँ। हाँ भाई, क्योंकि जुआ रियल स्पोर्ट है, जुआ रियल स्पोर्ट। क्योंकि देखो आप जुआ, बाकी स्पोर्ट्स में सिर्फ 2 आउटकम होते हैं, है कि नहीं? जुआ मल्टीपल आउटकम, कुछ भी हो सकता है। जैसे बाकी स्पोर्ट्स में क्या होता है, या तो आप जीतोगे या आप हारोगे। जुए में ऐसा नहीं होता, जुए में रियल प्रेशर की या तो अगला पत्ता हुकुम का इक्का होगा या मेरा बाप सड़क पे सोएगा। आप समझ नहीं होता अगला पत्ता हुकुम का इक्का होता, या तो अगला पत्ता रानी या बीवी नौकरानी। समझ रहे? एकदम मजा आ जाता है मुझे। एक तो जुआ मुझे सही लगता है, मुझे जुआरियों से दिक्कत है, क्योंकि जुआरी दिमाग से एकदम पैदल होते हैं। क्योंकि आप देखना, जितने भी जुआरी होते हैं ये सारे के सारे शराबी भी होते हैं, है ना? और इतने दिमाग से पैदल हैं, जुआ खेलने से जस्ट पहले शराब पीते हैं और फिर चूतियों की तरह भंड होके जुआ खेलते हैं। ये कोई टाइम है भंड होने का कि गलती से भी पैसा ना जीत जाओ, समझ रहे हो? गलती से भी मेरा बेटा स्कूल ना चला जाए। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो लोग बाहर से आए, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज, जब मैं शिफ्ट हो रहा था मुझे लोगों ने पता क्या बोला कि तू तैयार नहीं है दिल्ली के लिए, क्योंकि छोटे शहरों की कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होती है, तो तुझे आदत इधर पे रहने की है ना, तो तेरे एक्सपेंसेस भी छोटे शहर के हिसाब से। और ये पता ही होगा आपको, दिल्ली के मुकाबले वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग, और उल्टी सीधी बातें करते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्यों कम है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होता है, परचेजिंग पावर पैरिटी कम होती है। ये सब झाटू बातें। छोटे शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है क्योंकि वहां पे अभी ब्लिंकिट नहीं आया है। जिस दिन वहां पे ब्लिंकिट आ गया ना, फटके 4 हो जाएगी इनकी, क्योंकि हम सब यहाँ पे ब्लिंकिट यूज करते हैं। हम में से कोई भी ब्लिंकिट इस बेसिस पे यूज नहीं करता कि हमें क्या चाहिए, हम सब बस इस बेसिस पे यूज करते हैं कि मैं ऐसा क्या मंगा लूं कि डिलीवरी चार्ज कम हो जाए, मैं ऐसा क्या ऐड कर दूं कि इस गरीब के 18 रुपए मैं मार लूं, चाहे मेरे 100 ज्यादा लग जाए, लेकिन ये जो गरीब आएगा ना मोतीचूर के लड्डू जैसी बाइक में बैठ के, इसके 18 रुपए मैं खा जाऊं। इसीलिए आप देखो उल्टे सीधे आइटम ऐड करते हो, मैं तो इतने ऐसे उल्टे सीधे आइटम ऐड करता हूँ ब्लिंकिट वालों की फट जाती है कि क्या मंगाया है, दूध और चट्टी। क्या पागल हो गए हो क्या? वो भी ऐसा हो जाता है कि पनीर बनाएगा क्या घर पे, क्या करने वाला है भाई? दूध और चट्टी कौन मंगाता है? अमूल माचो, अमूल दूध, सिर्फ अमूल का आइटम खरीदता हूँ भाई मैं, अमूल बेस्ट होता है भाई। मैं आपको बता रहा हूँ ब्लिंकिट इतना अनोइंग है, क्योंकि ब्लिंकिट पे आके मुझे पता चला कि धनिया के पैसे देने होते हैं। मैंने जिंदगी भर हराम की धनिया ही खाई है, 25 साल हराम की धनिया। मेरे घर में धनिया है क्योंकि मैंने मूली खरीदी, ये कोई रीजन है धनिया के होने का? मैं बता रहा हूँ आपको भाई, बहुत टफ है। क्यों? और मैं बताता हूँ ब्लिंकिट में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं तो एडिक्ट हूँ, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे एडिक्शन है ब्लिंकिट का। मैं दिन में 6 बार ऑर्डर करता हूँ, 7 बार। अब पता है इसमें दिक्कत क्या है? सेम बंदा बार असाइन होने लगा है। एक बार एक बंदा 5 बार आया था, 5वीं बार तक उसका दिमाग ही खराब हो गया भाई। वो बिल्कुल ऐसा हो गया कि भैया नौकरी तो मैं आपकी ही करता हूँ, सिर्फ कपड़ा ब्लिंकिट का है। मेरी बेटी स्कूल जाती है आपकी वजह से, मेरे घर में आटा आता है आपकी वजह से, क्योंकि आप दुनिया के वाहिद इकलौते चूतिया इंसान हो जो मैगी और मैजिक मसाला अलग अलग मंगाते हैं। और मैं इतना चूतिया हूं, मैंने मैजिक मसाला पहले मंगाया है, ऐसा दिमागी लकवा है मुझे। तो वो भी ऐसा हो जाता है कि जब तुझ पे मैगी है ही नहीं तो तूने मसाला मंगाया ही क्यों है भाई? पागल गया। बट ठीक है, जस्ट माय टाइम, वेरी वेरी काइंड।